Be fine music. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये दूसरा दिन है नैनीताल के आसपास का यात्रा का। दूसरे दिन लंच के बाद की यात्रा आज हम करेंगे। आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त डॉक्टर LMS नेगी। नैनीताल में मैं आपको ले आया हूँ पहाड़ों की रानी खूबसूरत नैनीताल में। ये भारत में उत्तराखंड राज्य का नैनीताल जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कुमाऊं की कमिश्नरी है, खूबसूरत हिल स्टेशन है, जुडिशियल कैपिटल है उत्तराखंड की, हाई कोर्ट है यहाँ पे, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है। इस सब के अलावा अगर हम आदिकाल से देखें तो मानस खंड में इसको त्रिऋषि कुंड कहा गया है और बाद के काल में ये माना जाता है कि सती जो राजा दक्ष की पुत्री थी, जिनका शिव जी से विवाह हुआ था, और वो जब बिना बुलाए अपने पिता की यज्ञ में चली गई और उनकी वहां अपमान हुआ उनका, तो उन्होंने यज्ञ कुंड में कूद के अपना जीवन दान कर दिया। और तब शिव जी जो है की देह को लेकर घूमते रहे, विकसित करते रहे विक्षिप्त होके, और उस अवस्था को देखे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की मृतदेह के 52 टुकड़े किए, जो जहां जहां गिरा शक्तिपीठ कहलाया। और उसमें से जो आंख हैं वो यहाँ नैनीताल में गिरी, और ये जो झील जो आई सेवडिया आंख की आकार की है, इसलिए नैना देवी का जो मंदिर भी है यहाँ पर, और नैना देवी शक्तिपीठ है ये माना जाता है। अगर हम मध्यकाल में आए तो ये जो है इलाका जो खसिया साम्राज्य है, एक वक्त में खसिया साम्राज्य हिमाचल से लेकर के फैला हुआ था पूरे नेपाल तक, नेपाल के एंड सिक्किम तक। तो हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम तक खसिया साम्राज्य हुआ करता था। आज भले ही खसिया जो है कुमाऊं में जो है ठाकुरों को चढ़ाने के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, पर खसिया वो सभी हैं जो उस समय के हैं, और वो ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, क्योंकि राजवंश ठाकुरों के पास होता था, इसलिए वो खसिया साम्राज्य कहलाया। कतियूर जब कमजोर होने लगे तो फिर चंद वंश का उदय हुआ। आप मेरे पुराने वीडियोज को रेफर कर सकते हैं। और धीरे धीरे चंद राजाओं ने इसको खसियों से जीतना शुरू किया, और भीमताल में इन्होंने अपना एक गढ़ बनाया, और कुछ 4 साल के बाद लगभग ये यहाँ पहुंचे। 1814 के आसपास की बात है। और 1815 में देहरादून में अंग्रेजों की और गोरखाओं की लड़ाई में जब गोरखा हार गए, और 27 नवंबर 1815 में सिगौली की संधि के बाद ये पूरा साम्राज्य गोरखा शासन के अंतर्गत आ गया। उसके बाद थोड़े दिनों तक ये माना जाता है कि इस पर आंख जो गई है वो 1839 में एक शाहजहांपुर के शुगर केन के वो हैं ग्रोवर ब्रिटिशर पी बैरन, वो शिकार करते हुए यहाँ पहुंचे, और 1841 में उन्होंने यहाँ पर पिलग्रिम लॉज करके अपना पहला घर बनाया। 1847 तक ये धीरे धीरे बस के एक टूरिस्ट स्टेशन की तरह बन गया था, और 1860 में नैनीताल म्यूनिसिपैलिटी का स्थापन हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 1897 से 99 में राजभवन बना, और ये समर कैपिटल बना जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की। बाद में अवध और आगरा को मिला के जब संयुक्त प्रांत हुआ तो ये उसकी भी समर कैपिटल बना। और राजभवन जो है उस समय गवर्नर हाउस कहलाता था, तो गवर्नर का घर होता था। अब आजादी के बाद में इसने काफी विकास किया है। ये बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, खूबसूरत है, आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ की यात्रा से पहले कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। थैंक यू। बोटिंग के बाद थोड़ी देर भोटिया मार्केट में टहले, और उसके बाद लंच किया माल रोड पर। अब चलें केबल कार की ओर।
रोपवे केबल कार नैनीताल के लिए ये जोड़ती है मल्लीताल से स्नो व्यू को, और केबल कार जाने के लिए हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, करीबन 10-1 मिनट। और टिकट लेने के बाद थोड़ा इंतज़ार किया और केबल कार में बैठे नंबर आने तक। अब ये केबल कार मल्लीताल से चल पड़ी है स्नो व्यू के लिए। स्नो व्यू जो जगह है ये शेर का डाडा पहाड़ी पर है, जो 2772 मीटर की ऊंचाई पे है। केबल से जो लेक का दृश्य आपने देखा, ये हम ऊपर को जा रहे हैं, ये बगल में शहर का दृश्य है जो मल्लीताल के रेजिडेंशियल एरिया है। और ये लेक जो है बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से हमें जाते हुए दिखाई देता है। तो केबल कार की यात्रा करना तो बहुत ही सुखद अनुभव है, एक नया सा है। कई सालों के बाद लगभग इसमें मैं गया था। तो शेर का डाडा जब स्नो व्यू पहुँचे तो वहाँ पे एक अमेजमेंट पार्क है जहाँ पे आप बच्चों को ले जा सकते हैं। और ये स्नो व्यू पॉइंट है जो मैंने नीचे से खींचा है। ये शहर की ओर देखने वाला व्यू पॉइंट है और ये दिखाई दे रहा है हमें शहर स्नो व्यू से। नीचे लौटने का वक्त हुआ, 1 घंटे का टाइम मिलता है। नीचे लौटने का वक्त हुआ तो हम अभी नीचे को लौट चले। 1 घंटा ही मैक्सिमम मिलता है ऊपर रुकने के लिए, तो 1 घंटा व्यतीत करने के बाद हम लोग चल पड़े हैं ये वापस। देखिए लौटते हुए फिर लेक का व्यू दिखाई दे रहा है हमें, कितनी खूबसूरत है। और ये हम देख रहे हैं मल्लीताल फ्लैट का इलाका। केबल कार से उतर के सब लोगों ने हमने जिप लाइन की। तो ये एक एक्टिविटी है यहाँ पर मल्लीताल में केबल कार के पास ही। तो सब आशी, हरनी, मयंक के बाद में आखिर में मेरा नंबर आया। आप देख लीजिए कैसे लटका दिया इन्होंने मुझे। और ये जिप लाइन शुरू बाई किया मैंने। और एक अच्छी एक्टिविटी है, ट्राई की जा सकती है, सभी उम्र के लोग इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। जिप लाइन के बाद चले हम अब माल रोड। ये माल रोड नैनीताल का आप देख रहे हैं, नीचे लेक, ये पीछे से गाड़ियां भी आ रही हैं, लोगों की भीड़ भी है। मजेदार बात है कि अभी भी यहाँ पर ये मनुष्यों द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शे हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ये कपल साइकिल में जा रहा है और वीडियो बना रहा हूँ। माल रोड ब्रिटिश जमाने में सिर्फ अंग्रेज चला करते थे और हिंदुस्तानियों के लिए जो थी वो थी ये नीचे वाली रोड। ये जो रोड देख रही है नीचे, ये रोड जो है ये नेटिव्स के लिए थी। और माल रोड जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए होती थी उस समय। मिड लेक पे सीतापुर आई हॉस्पिटल है और है लाइब्रेरी। हाँ, माल रोड पे मैं बताना भूल गया कि सारे रेस्टोरेंट, बहुत अच्छे अच्छे होटल जो ताल से मल्लीताल तक हैं। तो ये देखिए, ये हैं लाइब्रेरी से मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं। ये पुराने 2 शताब्दी वर्ष पूर्व के फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें 1880 की लैंडस्लाइड भी दिखाई दे रही है ऊपर राइट हैंड साइड में। तो ये पुराने चित्र हैं नैनीताल के। ये है तल्लीताल एंड आर्मी का रेस्ट हाउस। और ये यहाँ से बोट राइडिंग शुरू करते हैं तल्लीताल से। ये सामने तल्लीताल का एंड दिखाई दे रहा है हमें। और वो दूर जहाँ हमें थोड़ा धूप दिखाई दे रही है शहर में, मैं जूम करके दिखाऊं, वो रहा हमारा मल्लीताल। ये भवाली के लिए है। इस एंड पे जो भीड़ दिख रही है, ये तल्लीताल है। सामने बस स्टैंड, सामने जो देखिए पंतनगर हवाई ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, ये तो रोड जा रही है हमारी हल्द्वानी और दिल्ली के लिए।
और एक ब्लू बोर्ड दिख रहा है, ये ऊपर गवर्नर हाउस के लिए ले जाएगी। और सामने सम्राट लिखा है होटल, वो भवाली के लिए। और हम लोग हैं इस समय तल्लीताल, आई लव नैनीताल लिखा हुआ बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। आराम से आराम से। ये आई लव नैनीताल, तो इसके बीच से हम निकलते हुए जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं नैनीताल में बोटिंग, ये तल्लीताल वाला एंड है। तल्लीताल से हम लोग चल पड़े हैं लेक की परिक्रमा करते हुए ठंडी सड़क की ओर। ठंडी सड़क से यात्रा करते हुए देखिए बहुत सारे एरेसन जो प्लांट्स लगा रखे हैं इन्होंने नैनी लेक में, जो बीच में बुलबुले से उठते दिखाई देते हैं। और ये है सिंचाई विभाग का बोर्ड जो नैनीताल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। उत्तराखंड टूरिज्म ने ये बहुत ही बड़ी वॉल पेंटिंग लगाई है। और ये है तल्लीताल में पाषाण देवी का टेम्पल। तल्लीताल नहीं कहना चाहिए, ये है ठंडी सड़क पे तल्लीताल की ओर पाषाण देवी का टेम्पल। ये ओरिजिनल टेम्पल था। और ये पाषाण देवी के रास्ते में ठंडी सड़क पे जो है लैंडस्लाइड। ये दृश्य देखिए सनसेट के लेक पर रिफ्लेक्ट होकर के आ रही हैं लाइट। और शाम ढल रही है, दिन गुजर रहा है। इसी तरह से ये धीरे धीरे अब रात ढली और हमारे लौटने का वक्त, तो हम आज के यात्रा को समाप्त करते हैं।